खुश आमदीद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे। चलिए सबसे पहले एक आयत देखेंगे, फिर इसको गैब से जोड़ेंगे और फिर अपने गैब को सुधारेंगे और खुद सुकून में हो जाएंगे। सूरा अर्राद आयत 28। अल्लज़ीना आमनू व तत्मईनु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल कुलूब। उनकी याद से आपका दिल सुकून पाएगा। चलिए इस बात की गहराई को समझते हैं, क्यों उनकी याद से दिल सुकून पाता है। पहली बात, सबसे सुकून जो है उन्हीं के पास होता है। सुकून जो है वो गैब की चीज है। सुकून को कभी देखा है? सुकून कोई खाने की चीज है? सुकून कोई खरीदने की चीज है? सुकून कोई मकान है? सुकून कोई इंसान है? नहीं, सुकून एक एहसास है। मतलब सुकून गैब है। गैब पर ईमान लाओ। मतलब सुकून चाहिए है तो आपको अपने गैब से कनेक्ट होना होगा और इस गैब को उस गैब से कनेक्ट करना होगा। हम कहते हैं हमारा दिल बेचैन है, घबरा रहा, न जाने क्या क्या कैफियत हो रही। ठीक है, तो ये दिल की कैफियत है या रूह की कैफियत है? कई बार आप अक्सर करके आजकल ये चीज देखते होंगे, लोग अंदर ही अंदर कहते हैं हमारे दिल परेशान है, बेचैन है, ये है वो है। जाके डॉक्टर्स के पास जांचें कराते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं योर हार्ट इज ट्रूली हेल्दी, कुछ नहीं है इसमें, यू आर ट्रूली हेल्दी, आप बिल्कुल सही हैं, सोचिए मत, परेशान मत होइए, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। जब सब नॉर्मल है तो बेचैन क्या है? वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा है। तो घर वाले अक्सर कोसने लगते हैं, सब तो तुम्हारा नॉर्मल निकलता है और तुम तो यूं ही नौटंकी करते रहते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नौटंकी नहीं कर रहा है, वो सच बोल रहा है। मगर वो सच से जुड़ नहीं पाया, इसलिए उसको उसकी परेशानी का हल नहीं मिला। उसके दिल पे अभी असर नहीं आया, मगर उसकी रूह बेचैन है। मान लो किसी का हार्ट वार्ट फेल होकर के वो मर गया है, ठीक है, तब ना उसको बेचैनी होगी ना उसको घबराहट होगी। क्यों? क्योंकि रूह को है घबराहट, रूह को है बेचैनी। ठीक है, और वो बेचैनी असर डाल रही है इस पर, और जिसको डॉक्टर पकड़ नहीं पाते, डॉक्टर कहते हैं आप तो एकदम हेल्दी हैं, तो वो जिस्मानी डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं है इसका। जिस तरह बेचैनी गैब है और वो आपके गैब में मौजूद है, मतलब आपकी रूह में मौजूद है, गैब पर ईमान लाइए, उसी तरीके से इस गैब का इलाज उस गैब के डॉक्टर के पास है। मतलब रूहों के रब के पास है रूह का इलाज। तो जब आप उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो आपका दिल सुकून पाता है। सुकून क्यों पा रहा है दिल उनके पास से? पहली बात, वो सुकून का भंडार है। दूसरी बात, जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो आपके गुनाह धुलने लगते हैं। हमारे साथ जो भी कैफियत होती है, कुछ कैफियत बयां कर दी जा सकती है, कुछ दिखाई दी जाती है, कुछ दिखाई नहीं दी जाती है इंसान को। तो वो जो भी कैफियत हो रही है तो उसका जो गैबी इलाज है, गैबी कैफियत का गैबी इलाज, वो गैबी डॉक्टर है। तो जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो आपकी सफाई होना शुरू हो जाएगी। आपके गुनाह जो हैं, कहोगे मैंने तो कुछ गुनाह किया ही नहीं। आपको नहीं पता है ना, आपने नहीं किया ना, ये तो रूह के मसले हैं। रूह के मसले तो रूहों के रब जानते हैं और आपकी रूह जानती है, तो ये रूह के मसले हैं। अब फर्ज करिए ये रूह है आपकी सफेद कपड़ा, ठीक है, और वो है सफेद कपड़े की फैक्ट्री। जब फैक्ट्री से ये कपड़ा रिलीज हुआ था तो ये कपड़ा एकदम चमचमाता, चकाचक, एकदम कलफ अलफ किया हुआ, साफ सुथरा था। ऐसा दिलकश सफेद कपड़ा था कि किसी का भी दिल आ जाए। मगर जब उस फैक्ट्री से ये कपड़ा रिलीज हुआ, इस दुनिया में आया, तो इस कपड़े ने 5 अनासर से बना, 5 एलिमेंट से बना, 5 तत्वों से बना ये जिस्म लिया। जब ये जिस्म लिया, तमाम मुद्दत के बाद वो कपड़ा गंदा हो गया।
जब वो कपड़ा गंदा हो गया तो गंदे कपड़े को क्या किया जाता है, धुला जाता है। वो इतना गंदा हो गया कि वो सफेद से काला हो गया। तो जब बहुत काला हो जाएगा तो उसके वो बहुत उस कपड़े को धो धो के पीट पीट के साफ किया जाएगा। उस पर केमिकल डाले जाएंगे, ब्लीच डाले जाएंगे। एक तरह से उस कपड़े पे जुल्म हो रहा है। उसी तरीके से ये बात कपड़े की नहीं, आपके रूह की है। तो वो रूह पे जुल्म हो रहा है, उस कपड़े पे जुल्म हो रहा है। तो उस रूहों के रब से भी नहीं देखा जाता है कि मेरी प्यारी प्यारी रूहें इतना जुल्म झेलें। तो वो कहते हैं दो तरीके होते हैं, या तो आपकी रूह के जो गुनाह है वो आपके जिस्म से कटेंगे, जिस्म झेलेगा आपको, या तो उनकी लौ से कटेंगे, उनसे कनेक्शन करके कटेंगे। ठीक है। तो वो क्या कह वो तो उनसे कनेक्शन कैसे करके, ये एक तरफ तो वो कटेगा, गुनाह कैसे कटेंगे, आपको जिस्मानी बीमारी आएंगी, जिस्मानी कैफियतें आपकी खराब होंगी, ये सब कुछ होगा। और फिर आपको अगर पता लग गया है कि नहीं एक और तरीका है, अब हमसे झेला नहीं जा रहा है, अब ज्यादा हो रहा है, तो हम उनसे कनेक्शन बैठाते हैं और इस कपड़े को साफ करते हैं। इसी को कहा गया है कि मेरी याद से तुम्हारा दिल सुकून पाएगा। अब याद कैसे करेंगे उस टाइम आप रूह है, वो रूहों के रब है। ठीक है। आपको अपने कपड़े की सफाई करनी है, तो वो आपको बताएंगे। जब आप उन्हें याद करेंगे तो आप अपनी ग्लिम्स में, अपनी यादगार में जाएंगे कि जब मैं वहां से आया, तो मैं रूह जब वहां से आई, मैं कपड़ा जब वहां से आया, तो मैं एकदम साफ था। एक तरफ उसके ऊपर केमिकल से धुलाई चल रही है, मतलब जो भी गुनाह है वो आप अपने जिस्म के तरीके से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी लौ लगाकर आप उसे काट रहे हैं। बहुत जल्दी आपका कपड़ा साफ हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि वो कपड़ा, वो फैक्ट्री जो है, वो फैक्ट्री के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको याद आएगा मैं वहीं से आई हूं, मैं कितनी साफ सुथरी थी। और वो याद से, कहते नहीं है, एक तरफ उस गंदगी को धोया जा रहा है, दूसरी तरफ उसके ऊपर सफेद रंग डाला जा रहा है, जल्दी से जल्दी वो कपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है। तो जब वो साफ हो जाएगा तो उसके ऊपर कोई गंदगी ही नहीं रहेगी। तो इसी को कहते हैं कल्ब की सफाई, अपने दिल की सफाई। अपनी और दिल की और कल्ब की कोई सफाई नहीं होती है, सफाई रूह की होती है। जब रूह साफ होती है तो आपका कल्ब भी साफ हो जाता है। रूह को ही कल्ब कहा गया है। गैबी इशारे जो हैं वो कल्ब जो कहा गया है वो रूह को ही कहा गया है, गैब से मगर किसी ने जोड़ा ही नहीं। तो अब इसे करेंगे कैसे, इसको महसूस करेंगे पेशानी पे, जहां पर हमारी रूह मौजूद होती है, जहां से हम सजदा करते हैं, वहां पर हमारी रूह मौजूद है। हमारे सर के ऊपर एक लाइट मौजूद है, गोल्डन कलर की, जिससे नूर निकल निकल कर इस सफेद नुक्ते नूर मुझ रूह में भर रहा है। मैं रूह इस वक्त खुद को एक कपड़े के तौर पे देखूंगी कि मैं एक कपड़ा हूं जिस पे बहुत दाग लगे हैं, और मेरे सर के ऊपर जो नूर मौजूद है उससे इलाही नूर निकल निकल कर इस कपड़े पर गिर रहा है। और वो जो नूर, इलाही नूर निकल के इस कपड़े पर आ रहा है, मतलब इस रूह पर, इस पेशानी पर आ रहा है, उससे मेरे कपड़े पर लगे दाग साफ होते जा रहे हैं। वो नूर सफेद पानी की तरह है और मैं रूह एक कपड़े की तरह हूं। मुझ पर लगे सारे गंदे काले रंग बिरंगे दाग, जो जो वो सफेद पानी मुझ कपड़े पर पड़ रहा है, ये दाग गायब होता जा रहा है और मैं रूह साफ होती जा रही हूं। इस प्रोसेस में जितनी देर रुकना चाहें रुकें। खुश आमदीद।